आज हम करेंगे प्लांटेशन क्रॉप कोकोनट एंड इट्स इम्पोर्टेंट एसोसिएटेड टर्म्स। तो यहाँ पर कोकोनट के कल्टीवेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है उन सबको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कोकोनट है, कोकोनट को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें एक वर्ड आता है कोको। कोको एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है मंकी फेस। तो फ्रेंड्स कोकोनट जो है एक हेलियोट्रोपिक नेचर की क्रॉप है, यानी इट लव्स सनशाइन, यानी तेज़ धूप को यह पसंद करती है। और कोकोनट का फ्रूट जो है वह एक ड्रूपेशियस फ्रूट है, एक नट फ्रूट नहीं है। अब फ्रेंड्स कोकोनट में इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोकोनट की स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 मेजर पार्ट होते हैं: एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। और साथ ही जो ये एंडोस्पर्म है यह भी पाया जाता है। तो एक्सोकार्प जो होता है एक्सटर्नल ग्लोसी स्किन होती है जो कि येलो टू ग्रीन कलर की और बाद में ब्राउन कलर की हो जाती है आफ्टर मैच्योरिटी। इसी तरह मीजोकार्प जो होती है जो कि हस्क बनाती है जिससे कि कोयर प्राप्त किया जाता है। इसी तरह जो एंडोकार्प होती है वह शेल बनाती है और इसमें एक कंटेंट और पाया जाता है एंडोस्पर्म। तो जब एंडोस्पर्म लिक्विड फॉर्म में होता है तो यह कोकोनट मिल्क बनाता है और सॉलिड एंडोस्पर्म जो है वह कोकोनट का फ्लैश बनाता है। तो यहाँ पर हम इंडिया में हाईएस्ट और फर्स्ट को भी देख लेते हैं। तो इंडिया में एरिया और प्रोडक्शन में केरला जो है फर्स्ट रैंक रखता है, यानी कोकोनट के एरिया या प्रोडक्शन दोनों में ही केरला का फर्स्ट स्थान है। इसी तरह अगर प्रोडक्टिविटी देखें तो प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाई गई है। इसी तरह फ्रेंड्स ये जो कोकोनट है यह रिचेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल फैट है जिसमें कि 60 to 67% ऑयल पाया जाता है। वेजिटेबल फैट जो होती है वह ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। अब देखते हैं टेंडर कोकोनट वाटर। तो इसमें यह एक इम्पोर्टेंट टर्म है। टेंडर कोकोनट वाटर जो है यह रिफ्रेशिंग ड्रिंक और डिलीशियस फूड जिलेटिनस कर्नल के लिए भी जाना जाता है। इसका अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसकी क्लोरीफिक वैल्यू जो है 17.5 पर 1000 ग्राम होती है। और अगर इसमें शुगर देखें तो यह 7.1 मिलीग्राम पर 100 ml है। वाटर जो है इसमें 94.5% पाया जाता है। फाइबर का पीएच जो है 4.8 से 5.3 होता है। और अगर इसमें क्वांटिटी ऑफ नट वाटर देखें तो 350 ml पर नट तक यह पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो इसका एंडोकार्प होता है जिससे कि हम शेल जिससे मिलती है तो इससे टॉयज़ और बटन तैयार किए जाते हैं। अब एक टर्म और आती है इसमें नाटा डी कोकोआ। तो फ्रेंड्स यह एक डिलीशियस ब्लॉक लाइक फूड आर्टिकल है जो कि कोकोनट वाटर को शुगर, एसिटिक एसिड और कल्चर लिकर के साथ मिलाकर उसकी हार्डनिंग करके तैयार किया जाता है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिलीपींस में डेवलप किया गया। केरला में इसे कोकोनट सलाद के नाम से भी जाना जाता है। अब एक टर्म आती है कुरुम्बा। तो फ्रेंड्स इममेच्योर कोकोनट जिसके अंदर रिफ्रेशिंग क्लियर लिक्विड पाया जाता है उसे कुरुम्बा कहा जाता है। और इसकी जो कर्नल होती है जिससे कि मीट प्राप्त किया जाता है। अब इसमें एक टर्म आती है कोपरा। तो कोपरा क्या है? कोपरा है ड्राइड कर्नल। और इसमें जो ये कोपरा है इसके अंदर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है 5 to 6% होना चाहिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोपरा। तो फ्रेंड्स कोपरा जो है 2 टाइप का होता है, एडिबल कोपरा एंड माइलिंग कोपरा। तो फ्रेंड्स केरला में जो टोटल कोकोनट का प्रोडक्शन किया जाता है उसका 60 to 65% जो है माइलिंग कोपरा में कन्वर्ट किया जाता है। अब फ्रेंड्स जो एडिबल कोपरा है यह भी 2 तरह का होता है, बाल कोपरा एंड कप कोपरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाल कोपरा। तो फ्रेंड्स जो बाल कोपरा है वह फुली मेच्योर होल अनहस्क नट है जो कि
8 to 12 मंथ तक की मैच्योरिटी के बाद इसको तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कोकोनट की जो लाकादीव ऑर्डिनरी वैरायटी है वह बाल कोपरा और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसी तरह लाकादीव माइक्रो जो है उससे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बाल कोपरा तैयार किया जाता है। दूसरा है एडिबल कोपरा, कप कोपरा। तो फ्रेंड्स, जब होल नट यानी संपूर्ण नट को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है तो इसे हम कप कोपरा कहते हैं। यह नॉर्थ इंडिया में हाउस होल्ड एडिबल पर्पज़ के लिए काम में लिया जाता है। जब हमें फ्रेश नट अवेलेबल नहीं होता है तो उस समय यह कप कोपरा ही काम में लिया जाता है। अब हम कोकोनट से ऑयल की बात करें तो कोकोनट से 60 से लेकर 67% तक ऑयल प्राप्त किया जाता है। इसे लॉरिक माना जाता है कि उसमें लॉरिक एसिड पाया जाता है, तो इसी कारण इसको लॉरिक ऑयल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इस ऑयल में मोनोल्यूरोन कंटेंट पाया जाता है जो कि एंटी HIV प्रॉपर्टी रखता है। फिर नेक्स्ट आती है टर्म वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसे कि हम VCO भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है इसे रॉ कर्नल जो होते हैं उससे मिल्क एक्सट्रैक्ट करके ट्रेडिशनल मेथड से हॉट प्रोसेस और वेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो कोकोनट मिल्क होता है उसको फर्मेंट किया जाता है और उसमें से ऑयल को सेपरेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो फर्मेंटेशन का टाइम है, जो VCO को तैयार करने के लिए जो फर्मेंटेशन टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए इसमें स्टार्टर कल्चर जो है कोकोनट मिल्क में मिलाया जाता है। अब एक टर्म आती है डेजिकेटेड कोकोनट, जिसे कि हम DC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। डेजिकेटेड कोकोनट यानी ऑयल सेपरेट करने के पश्चात जो मटेरियल बचता है वो डेजिकेटेड कोकोनट है। तो डीफेटेड या डीफेटेड डेजिकेटेड कोकोनट एंड डेजिकेटेड कोकोनट जो है इससे ग्रेटेड रॉ कोकोनट की तरह इसको सब्स्टिट्यूट में काम में लिया जाता है डिफरेंट फूड प्रिपरेशन में। इसी तरह नेक्स्ट इसमें आता है टर्म कॉयर पिथ। तो फ्रेंड्स, कॉयर पिथ जो है इसको हस्क से जब हम कॉयर फाइबर ऑब्टेन करते हैं, हस्क से जब कोयर फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उस समय जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जो कि वेरी लाइट, हाईली कंप्रेसिबल और हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है, उस प्रोडक्ट को हम कोयर पिथ कहते हैं। यानी हस्क से जब हमने फाइबर लिया है, ऑब्टेन किया है, तब हमें यह कोयर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, बेस्ट क्वालिटी का कोयर को ऑब्टेन करने के अगर हम स्टेज देखें तो नट की मैच्योरिटी का जब 10th मंथ होता है यानी 10 मंथ ओल्ड जो कोकोनट है उससे हम बेस्ट क्वालिटी का कोयर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एक टर्म आती है कंपोस्टेड कोयर पिथ। तो फ्रेंड्स, कंपोस्टेड कोयर पिथ जो है वह एक ब्रिक की फॉर्म में तैयार किया जाता है ताकि इजीली इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। यह एक एक्सीलेंट ऑर्गेनिक मैन्योर होती है जो कि इंडोर प्लांट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसको सॉइल कंडीशनर, रूटिंग मीडियम और डेजिकेंट की तरह भी काम में लिया जाता है। यानी हमारे पास जो कोयर पिथ है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, तो इसे कंपोस्टेड कोयर पिथ कहते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है हस्क। तो फ्रेंड्स, कोकोनट की जो मेसोकार्प है उससे हस्क ऑब्टेन की जाती है और यह हस्क जो है कोयर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम में लिया जाता है। इट इज़ अबाउट 30 to 45% ऑफ नट वेट ऑन राइपनिंग। यानी नट के राइपन हो जाने के पश्चात, यानी कोकोनट के राइपन हो जाने पर कोकोनट के वेट का 30 to 45% जो है हस्क ही होता है। अगर इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें हस्क में 30% फाइबर और 70% कोयर डस्ट पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कोयर और कोयर बेस्ड जो प्रोडक्ट है वह कोकोनट हस्क से ही प्राप्त किए जाते हैं, यानी ये कोकोनट हस्क के ही आउटपुट हैं। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड कोयर प्रोडक्शन
टन है, उसका 50% जो है इंडिया के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अब फ्रेंड्स इसमें एक टर्म आती है टोडी। टोडी इज अ सेप ऑफ द कोकोनट पाम, यानी टोडी जो है कोकोनट पाम से प्राप्त किया जाने वाला सेप है। इसमें क्या करते हैं, कलेक्टिंग शुगर कंटेनिंग स्वीट अनफर्मेंटेड फ्रेश जूस टोडी ऑन टैपिंग अनओपन्ड स्पेडिक्स बिफोर द फ्लावर्स फुली डेवलप्ड। तो फ्रेंड्स यह जो टोडी है, सबसे पहले तो हमें यह निश्चित कर लेना है कि टोडी जो है एक स्वीट अनफर्मेंटेड फ्रेश जूस है, और यह कोकोनट का जो अनओपन्ड स्पेडिक्स होता है, यानी फ्लावर के फुली ओपन होने से पहले यह टैपिंग करके प्राप्त किया जाता है। टोडी जो होता है वह स्वीट अनफर्मेंटेड फ्रेश जूस होता है जिसमें कि शुगर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यह जो टोडी है फर्मेंटेशन होने के बाद अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाता है। यानी टोडी क्या है, टोडी अनफर्मेंटेड फ्रेश जूस है, लेकिन अगर इसकी फर्मेंटेशन हो जाती है तो यह अल्कोहलिक ड्रिंक बन जाएगा। इसी तरह एक टर्म आती है NCD। तो फ्रेंड्स NCD जो है नेचुरली क्रॉस्ड ड्वार्फ होते हैं कोकोनट में। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स कोकोनट में इनफ्लोरेसेंस का प्रोडक्शन जो है लीफ एक्सिल में होता है, और एवरी लीफ एक्सिल में इसका प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसमें थ्रू आउट द ईयर हार्वेस्टिंग चलती रहती है। हार्वेस्टिंग सीजन देखें तो इसका हार्वेस्टिंग सीजन जो है समर है। तो हार्वेस्टिंग इसकी टू टाइप से की जाती है, यानी राइपन नट के लिए और टेंडर नट के लिए। तो फ्रेंड्स राइपन नट जो होता है फुली मैच्योर नट्स होते हैं जिनसे कि कोपरा प्राप्त किया जाता है, और टेंडर नट जो होता है 6 to 7 मंथ स्टेज पर जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो वह टेंडर नट कहलाता है। तो इन दो अलग अलग स्टेज पर हार्वेस्टिंग की जाती है। और फ्रेंड्स जो हाई यील्डिंग प्लांट्स होते हैं उनकी जो बंचेज है वो रेगुलर इसका फ्रूट्स का प्रोडक्शन करती रहती है, इसलिए इसमें ईयर राउंड जो है हार्वेस्टिंग चलती रहती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि मंथ में एक बार, और यूजुअली यह वैरायटी पर डिपेंड करता है, 1 ईयर के अंदर यह 6 to 10 टाइम्स हो सकता है। अब देखते हैं कोकोनट से प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, यानी कोकोनट से तैयार किए गए प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। तो उसमें आता है एडिबल एंड माइलिंग क्वालिटी कोपरा, कोकोनट ऑयल एंड कोयर बेस्ड प्रोडक्ट। यह सब जो है प्रोसेसिंग के बाद तैयार किए जाते हैं। अब एक टर्म आती है ग्रेडिंग। तो फ्रेंड्स कोपरा में ग्रेडिंग जो है क्वालिटी प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। तो ग्रेडिंग में हम इन सभी निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। मॉइस्चर कंटेंट 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉरेन मैटर 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ब्लैक कोपरा 1%, ऑयल कंटेंट 71%, एसिड वैल्यू 2.5%, मोल्डी कप्स एंड रिंकल्ड कप जो है 5% ईच, यानी मोल्डी कप्स 5%, रिंकल कप 5%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये क्वांटिटी दी गई है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये सब कुछ, एक्सेप्ट ऑयल कंटेंट। अब एक टर्म आती है स्नोबॉल टेंडर नट, जिसे कि हम SBTN भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो SBTN है यह 8 मंथ एज्ड टेंडर बॉल शेप्ड वाइट कलर कोकोनट सॉफ्ट कर्नल होता है जिसके अंदर हस्क, शेल और टेस्टा नहीं पाया जाता है। अब एक टर्म आती है शेल फ्लावर। तो फ्रेंड्स ये शेल फ्लावर जो है यह एक फाइन पाउडर होता है जो कि क्लीन कोकोनट शेल की ग्राइंडिंग करने से ऑब्टेन किया जाता है। इसका यूज़ जो फिनोलिक मोल्डिंग पाउडर है या मॉस्किटो इंसेंस कोयल है, इन सब के अंदर एज ए फिलर काम में लिया जाता है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।